सो आप ये क्वेश्चन देखो, ये है स्टील के रिवेट एंड बोल्ट का बाईसीटी फिंगरप्रिंट में पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगा, या मान लो मोस्टली लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं तो वो याद करते हैं इस वैल्यू को। आपको सिंपली वैल्यू कैसे याद रखनी है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैं पूछा है कि IS 1367 के अनुसार जिसका जो पार्ट 3 है, अगर कोई बोल्ट है जिसकी ग्रेड 4.6 है तो उसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। यही सेम क्वेश्चन बाकी अलग अलग एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखो आपकी ग्रेड ऑफ बोल्ट कितनी दी हैं। एक तो 3.6, 4.6, 4.6 के बाद 4.8 एंड सेम इट इज़ 5.6 एंड देन 5.8 देन 6.8, ऐसे याद रख सकते हो कि 3, 4, 4, 5, 5, 6 और 3.6, 4.6, 4.8, 5.6 और 5.8 और 6.8। आप एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपका ज़रूरी क्या है कि यील्ड स्ट्रेस ही आपसे पूछेगा, जो कि वैल्यू आपकी 180 से 480 तक होती है। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आप सिर्फ आपसे पूछे कि यील्ड स्ट्रेस बताओ किसी भी रैंडम ग्रेड ऑफ बोल्ट की, है ना। IS कोड आप समझ ही जाओगे कि पार्ट 3 से है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि जो भी ग्रेड है, जैसे 3.6 है तो 6 3 या 18, दैट इज़ 180 हो गया तो आपकी यील्ड स्ट्रेस। ऐसे ही ये 5.6 ग्रेड का आपको दे दिया कि इतनी ग्रेड का बोल्ट बताओ हमें, तो आप बता दोगे 5 6 30। ऐसे ही 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 5 6 जा 30 एंड 5 8 जा 40 एंड 6 8 जा 48। सो आपको पॉइंट के इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और 0 लगा देनी है। यही आपका जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपकी यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बस मल्टीप्लाई करना है इनका और आपके पास यील्ड स्ट्रेस आपकी निकल आएगी।